जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर। हर जीवन में दुख और सुख दोनों होता है, लेकिन इंसान को सुख जब प्राप्त होता है तो वो सुख की अनुभूति कम करता है। दुख जब प्राप्त होता है तो उसकी अनुभूति उससे ज़्यादा होती है। अब हर सप्ताह के जब साप्ताहिक राशि भविष्य का कथन करती हूँ मैं, तब इसी प्रकार की मेरे अंदर बातें चलती हैं कि हर सप्ताह में कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, लेकिन हम उस दुख की चर्चा कम करें और सुख की बात ज़्यादा करें तो कैसा रहेगा। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। क्या आप दुख को ज़्यादा महत्व देते हैं? सुख आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। 4 एंगल्स अगर आपके जीवन में हैं और अगर एक एंगल बिगड़ा हुआ है और 3 एंगल्स आपके अच्छे हैं, तो बात उन 3 एंगल्स की क्यों न की जाए और उस एक एंगल की चर्चा बार बार हम क्यों करें? क्यों बार बार हम उस दुख की बात करें? जैसे इस सप्ताह में चंद्रमा जो हैं वो शनि के नज़दीक जाने वाले हैं। क्यों कहें हम ये बात? जाने वाले हैं ना, गए तो नहीं ना। अभी जो आनंद है इस क्षण का, इस पल का, उसको क्यों ना हम उठाएं? क्यों हम बात ना करें बुधादित्य योग की? क्यों हम बात ना करें बुध जो आनंद दे रहा है सिंह राशि में बैठ के, और आने वाले दिनों में बुध कन्या राशि में हो जाएंगे, शुक्र तुला राशि में हो जाएंगे। क्यों उसकी चर्चा न की जाए? बस थोड़े दिनों की बात है, शुक्र तुला में पाए जाएंगे और बुध जो है वो कन्या में पाए जाएंगे। आप सबके दुख मिटाने के लिए आने वाले दिनों में ये 2 ग्रह आपको भारी सुख देने वाले हैं। भुला देंगे दुख आपको मंगल का जो मिथुन राशि में तकलीफ दे रहा है, बड़े सारे लोगों को अलग अलग भावों में। भुला देंगे दुख नीच के शुक्र का जो अब तकलीफ दे रहा है मीन के राहु का। चर्चा करेंगे हम इस सप्ताह में गुरु की भी कि वृषभ राशि में बैठ के वो किन किन लोगों को प्यार, तकलीफ, मिला जुला असर सब कुछ दे रहे हैं और किन लोगों को वो ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। लेकिन ज़्यादा तकलीफ़ देने पर उनको उसकी रेमेडी क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिकल वाली रेमेडी। पिछले तकरीबन समझ लीजिए 12, 13, 14 साल से ये साप्ताहिक राशि भविष्य चल रहा है और मुझे ऐसा इस बार अनुभव हुआ कि मैं आप लोगों को 2 बार जो प्रैक्टिकल उपाय दे चुकी थी उसमें आपका प्रतिसाद बहुत अच्छा था और मैं चाहूँगी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल रेमेडीज़ ही देती रहूं। उससे आप लोगों का अच्छा होता रहेगा सब कुछ और आप सुखों को प्राप्त होंगे। तो चलिए, साप्ताहिक राशि भविष्य में मैं कामिनी खन्ना आप सबका स्वागत करती हूं। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 8 सितंबर 2024 से लेकर तारीख 15 सितंबर 2024 तक का है। इस सप्ताह में सबसे पहले तो आप सबको जो आ गए हैं गणपति बप्पा, उनके घर पधारने की आनंद की महाराष्ट्र में जो एक हर्षोल्लास है उसकी खूब सारी बधाई देती हूँ। 7 तारीख को गणपति पधार गए थे, अब 8 तारीख को ऋषि पंचमी है। आज जैन संवत्सरी 5 पक्ष है आज और 9 तारीख को सूर्य छठी है, कार्तिकेय दर्शन है, बलराम जयंती है। 10 तारीख को ज्येष्ठा गौरी आवाहन है और 9, 10, 11 तारीख को आपको चंद्रमा भी नीच के मिलेंगे। ज्येष्ठा गौरी आवाहन है 10 तारीख को, गौरी माँ आएंगी, पधारेंगी गणेश जी के साथ और पूजन की व्यवस्था और बढ़ जाएगी। 11 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है, ज्येष्ठा गौरी पूजन है। 12 तारीख को दुख नवमी है, ज्येष्ठा गौरी विसर्जन रात्रि 9:51 तक रहेगा। 13 तारीख को सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सुबह 9:34 पर प्रवेश कर जाएंगे और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का अपना नक्षत्र है। इसका क्या फलित है ये आपको अलग से मैं वीडियो दूंगी। आत्मा के कारक सूर्य कैसे कैसे असर डालते हैं आपके मानसिक स्तर पर, ये आपको पता चलेगा। 14 तारीख को परिवर्तिनी एकादशी है, एकादशी की बधाइयाँ। और 15 तारीख को प्रदोष है जो बच्चों की भलाई के लिए व्रत किया जाता है और इसी दिन वामन जयंती है। तो चलिए बुधादित्य योग को मनाते हैं, चलिए हम बुध के आनंद को मनाते हैं, चलिए हम मनाते हैं उन चीज़ों को जो आपके जीवन में अच्छा असर दे रही हैं। हम नहीं करते नेगेटिव बातें,
हम नेगेटिव पक्ष को छू छू कर सिर्फ हट जाएंगे और हम आप जानेंगे कुछ प्रैक्टिकल अलाइनमेंट्स ग्रहों की कैसे की जाए इस विषय पर। आज का साप्ताहिक राशि भविष्य, इसमें आपको मेष से लेकर मीन राशि पर उपाय भी साथ में मिलेंगे। इसमें जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। शुल्क निहित है, फ्री नहीं है। और साथ साथ में आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। जो सब्सक्राइब करेंगे उनको सबसे पहले मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। मेष राशि, मेष राशि के लिए देखिए, लग्नेश मंगल जो हैं मिथुन के घर में जाकर बैठ गए। अब जब लग्नेश मिथुन के घर में गए तो भाव बहुत अच्छा है, इस वजह से कामकाज में तेज़ी, उत्साह, एट द सेम टाइम कामकाज करते समय लेजीनेस, तबीयत खराब महसूस करेंगे तो मंगल के सारे उपाय कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। गणेश जी की प्रार्थना मंगलवार को कीजिए और साथ साथ बुधादित्य योग के आनंद को उठाइए आप, क्योंकि सूर्य जो हैं वो अपनी स्वराशि में है, उनका प्रताप बढ़ा हुआ है और शुक्र साथ में बैठ के बुधादित्य योग बनाते हैं तो आपको खूब आनंद देते हैं। उत्साह, काम करने का आपका हौसला खूब बढ़ जाता है, बच्चों से सपोर्ट मिलता है, बच्चे आपके आगे बढ़ा देते हैं आपको। वहीं पर जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं उन लोगों के लिए अभी फ़िलहाल गुरु की शुभ दृष्टि तो नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप उस दिशा में अब अपने लिए ट्राई कर सकते हो, बशर्ते आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा देखनी पड़ेगी। बात करते हैं इसी बुधादित्य योग की, तो ये एंगल सॉर्टेड करता है आपके जो पराक्रम भाव में मंगल बैठा खराब करता है बुध को, उसका भी कुछ अच्छा प्रभाव आपको दे देता है। लोन्स वगैरह प्राप्त होते हैं। आपके लिए प्रैक्टिकल सी बात यह है कि छोटे भाई बहनों की तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा चुप रहें, उनके साथ स्पेस बना के चलें। आपके लिए प्रैक्टिकल सी बात यह है कि आपको बीमारियों से बचना है, खासकर आपको गलत लोगों से हाथ नहीं जोड़ना है। कामकाज के लिए कोई भी गलत काम, अनैतिक काम और असामाजिक काम नहीं करना है। और दूसरी बात बता दूं, गले से रिलेटेड कोई समस्या है, अपने गले का ध्यान रखना है, अपने पैसे व्यर्थ खर्च नहीं करने हैं। ये आपके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। लाभ का शनि वक्री है और पैसों के लिए तड़पाता है, लेकिन ये पैसों को तड़पाए तो आपको क्या करना है, महामृत्युंजय के जाप, जहाँ निकलें घर से सांस देख कर निकलिए, कौन सी सांस चल रही है वो पैर बाहर निकालें, बोलिए ओम नमः शिवाय और आपके काम बनते नजर आएंगे। रास्ते भर आप ओम नमः शिवाय के जाप कर सकते हैं। नीच के शुक्र की बस इतनी सी कहानी है कि थोड़े दिन हैं, 18 तारीख को उनकी डिग्री कली भी वो कमज़ोर हो गए हैं और अब प्रवेश कर जाएंगे तुला राशि में। तो उसको भूल जाइए कि विवाहित जीवन में या घर परिवार में कलह क्लेश है, तो उससे बाहर कैसे निकलूं। बात करें हम चंद्रमा की मूवमेंट की तो ठीक ठाक है। थोड़ा सा सप्ताह की शुरुआत में तबीयत संभालें, बाद में यही चंद्रमा स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड पैसे ला कर देंगे द्वारे पर। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए लग्न में बैठा गुरु बेचैन किए हुए है, विरोधी है वो, मतलब कि वो सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी गुरु जो है वो लग्न में जब बैठते हैं तो बाकी सारे ग्रहों को शांत करते हैं। शनि की जो कटु परिणाम, केतु के कटु परिणाम, इन सब चीज़ों को, राहु के खैर अच्छे परिणाम भी हैं, तो वो कई सारे बुरे परिणामों को सॉर्टेड कर देते हैं। ये भी माना जाता है क्योंकि गुरु को जान और जीव कहा गया है। जैसे कि मृत व्यक्ति को संजीवनी मिल जाए वो गुरु काम करता है। लेकिन फिर भी वृषभ राशि वालों के लिए ये एक प्रकार के क्या कहते हैं, शत्रु ग्रह हैं। तो आपको प्रैक्टिकल उपाय क्या है, चीनी कम खानी है, मीठा नहीं खाना है, बाज़ार की तली फिली चीज़ें नहीं खानी है। और इसके अलावा कॉन्फिडेंस में कमी आती है तो ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने हैं। अपनी पर्सनालिटी को ठीक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसी चीज़ें अपनानी हैं जो शुक्र से रिलेटेड हों। और साथ साथ आपको मैं बता दूं, जिम, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है, प्राणायाम भी करना ज़रूरी है, क्योंकि केतु महाराज आपको बेचैन करते हैं, अकेलापन महसूस होता है। दोस्त बनाइए ज़्यादा, बेवजह लोगों से बात करके, अपनी मन की बात करके अपने आप को रिलैक्स कीजिए।
यह है प्रैक्टिकल उपाय। आते धन को मना मत कीजिए, यह है प्रैक्टिकल उपाय। जो पैसा आता है उसको प्यार से एक्सेप्ट कीजिए, यह है प्रैक्टिकल उपाय। और प्रैक्टिकल रहिए, और प्रैक्टिकल रहेंगे तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी ना शुक्र दे पाएंगे। आते दिनों में वो आपको बड़ा लोन भी दिलवा देंगे, आते दिनों में आपका मन भी खुश हो जाएगा और आप काफ़ी कॉन्फिडेंस पाएंगे। अपने संचित धन को इन दिनों बिल्कुल मत निकालिए। क्या कोई कर सकेगा? अगर आप अपना पैसा फ्रीज कर दें तो आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। कई सारी चंद्र की जो मूवमेंट्स की वजह से आपके कामकाज की चर्चाएं बीच बीच में कुछ बढ़ेंगी, बीच बीच में कुछ लो हो जाएंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 2 दिन काम बनता है, 2 दिन नहीं बनता तो टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। आप करें शिव जी की आराधना, दुर्गा की आराधना। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश हैं बुध महाराज, और जाकर अस्वस्थ हुए थे मंगल के कारण, जो आपके लग्न में आ गए थे, बेफजूल आपकी तबीयत खराब कर रहे। त्याग दीजिए गलत खाने पीने को, तला फला मिर्च, और जिन लोगों को कभी कभी ऐसी चीज़ें जो सूट नहीं करती हैं, एलर्जिक होती हैं, उनसे दूर रहिए, कुछ नहीं कर पाएंगे मंगल। गणेश जी के आराधना करते रहिए, बुधवार को गणेश जी के मंदिर चले जाइए, और व्यवहार अच्छा रखिए, गलत भाषा ना बोलिए, अपना ज़बान संभाल के बात करेंगे, और अभी तो करेंगे ही। आपका व्यवसाय बढ़ने वाला है, हिम्मत हौसला बढ़ गया बुधादित्य योग से। साथ साथ घर की व्यवस्था का, रेनोवेशन का ख्याल है। अब देखिए, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि खर्चा करवाने आए हैं ये गुरु। अब ये आप पे डिपेंड करता है, पैसा है तो खर्चा कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। गुरु की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, कन्या के घर पे। अब है तो कन्या का घर उनका दुश्मन का घर है, तो दुश्मन का घर है, इस वजह से वहाँ पर अंधाधुंध खर्चे कराने की रेनोवेशन पे सोचेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो अवश्य करें घर पे खर्चे, नहीं लगती है तो मत करें, ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। अब यही गुरु जो है, इसकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे भी पड़ती है, तो पेट में जैसे, क्योंकि नीच की दृष्टि हो जाएगी तो आग लगा दिए पेट में, गैस अटैक्स और एसिडिटी से। क्या करना है आपको? तला फला मार्केट का खाना छोड़ के एकदम सिंपल खाना, और मिलेट्स की रोटी वोटी, गेहूं भी छोड़ दीजिए, दूध भी छोड़ दीजिए। देखिए आपको कितना आराम मिलता है। तबीयत सॉर्टेड, काम सॉर्टेड कैसे होगा? अब काम के लिए बैलेंस होना माइंड का बहुत ज़रूरी है। बैलेंस ही ना हुए तो काम कैसे होगा? इसलिए मेडिटेशन कीजिए, बार बार दिन में 3-4 बार, आराम मिलेगा। आने वाले दिनों में माइंड बहुत बैलेंस होगा। शुक्र आने वाले हैं पंचम भाव में, और बुध ने अपनी व्यवस्था कर ली है। केतु फालतू की दुश्मनी और लोगों से दूरी करवाते हैं, उससे बचें। कामकाज शनि ने अभी रोका हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन आपकी जो हिम्मत हौसला है उससे बढ़ जाएगा, और गलत लोगों से हाथ ना मिलाएं। चंद्रमा की मूवमेंट, आप चंद्रमा देखिए, आपके मारक होते हैं, आपको मज़ा नहीं देते कभी भी चंद्रमा, इसलिए इस वीक में चंद्रमा को भूलकर सबसे पहले तबीयत ठीक करें, एक्सरसाइज वॉक मेडिटेशन करें, बाकी चीज़ें बाद में। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए इस सप्ताह की चंद्रमा की मूवमेंट पहली देखी जाएगी, तो ठीक शुरुआत में थोड़ा सा बेचैन है। थोड़ा मुझे लगता है कि पूरा सप्ताह आपको शिव जी की पूजा करना, पानी ज़्यादा पीना, बॉडी में वाटर मेंटेन करना, और साथ में चांद को देखना। शाम को 6-7 बजे के बाद आप खाना पीना ना खाएं तो अच्छा है। अपना मेडिटेशन ज़्यादा करें तो ज़्यादा ज़रूरी है। और जो गुरु के फ़ायदे हैं वो तो आपको मिल ही रहे हैं पूरी तरह, लेकिन गुरु के फ़ायदे मिलने के बावजूद जो माता के साथ आपने घमासान मचाई हुई है शुक्र के कारण, तबीयत ख़राब है उनकी, उनका ध्यान रखिए। और ये आपको कभी पे नहीं करेगा, क्योंकि आपकी माँ जो है ये आपका लाभ होती है। आपकी माँ जब तक है तब तक आपको लाभ होता रहेगा, फिर उनके बाद आपको लाभ कम होगा। दूसरी बात, अभी गुरु भी वहाँ आके बैठे हैं तो उनकी तबीयत संभालना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बुधादित्य योग आपके लिए लेके आया संचित धन करने के योग, कुछ विदेशों से काम पाने के योग, कुछ आपकी हिम्मत हौसला, परिवार से सपोर्ट आपको निरंतर है। फिर भी आप कभी 2.5 दिन अच्छे और 2.5 दिन बुरे, 2.5 घंटे अच्छे और 2.5 घंटे बुरे, ये अपनी स्वभाव को वॉच कीजिए। जैसे कोई घड़ी को बार बार देखता है ना, वैसे खुद पर नज़र रखिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं। दीज आर द प्रैक्टिकल रेमेडीज़ फॉर यू। सिंह राशि, लग्न में बुधादित्य योग, जब किसी का लग्नेश लग्न में होता है तो उसको काफ़ी सारी तकलीफ़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। और जब बुधादित्य योग बन गया तो आपका पैसा है बुध, दिमाग उस तरफ चलेगा कि कैसे पैसा आए, कैसे दिमाग चले, कैसे एक्सरसाइज योग मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, क्योंकि बुध जो है वो प्राणायाम करने से
एकदम सॉर्टेड कर देते हैं इंसान को। और दूसरी बात, आप हरी घास पर चलें, उससे भी आप सॉर्टेड होंगे, धन आएगा, पैसा आएगा। अगर सूर्य की रोशनी में हरी घास पर चलेंगे सुबह सुबह कोमल, तो आपको पैसा जल्दी आएगा, बुधादित्य योग जगेगा। दूसरी बात बता दूं आपको कि अब गुरु जो हैं दशम में बैठकर आपको कई सारी व्यवस्थाएं कामकाज की धार्मिक सात्विक बनाते हैं। मज़ेदार बात यह है कि ये दशम भाव में नीच के हो जाते हैं एक तरह के, तो पूरी तरह फायदा नहीं देने लगे और मंगल ने आके पैसा रुका है। तो ये मंगल का दुष्प्रभाव बुध के आने से लग्न में हट गया और आगे बिल्कुल हट जाएगा जब बुध कन्या के हो जाएंगे। इसलिए इसकी परवाह ना करें और अपना काम जो है कोई मना ना करें, यात्रा पर निकलने से मना ना करें, अपना कामकाज लेते रहें। और बेटर है कि आप बॉयल पे चले जाएं, क्योंकि जो राहु बैठा है ना अष्टम में, वो आपको वहम डालेगा नहीं तो कि तबीयत खराब है, ये है वो है, और शक डालेगा और नींदें नहीं आएंगी, उससे बचना है। गुरु की व्यवस्था वहीं पर आपको दुश्मनियां भी कराती हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, लेकिन जो गुरु की दृष्टि नवम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर पड़ रही है, वो आपके जो है विपरीत स्वभाव के लोग आपके खड़े होते हैं, वो आपकी सात्विकता से खुश नहीं हैं। इस पर विचार हम कम करें, कामकाज करते रहें, किसी की तरफ देखें ना। चंद्रमा जो है उसकी मूवमेंट इस सप्ताह में ठीक ठाक है, कुछ खास मज़ा नहीं देती, तो वो मज़ा नहीं देती तो वो तो आपके द्वादश का स्वामी है, उसके विषय में सोचना अच्छा नहीं हो। अगर वो कमज़ोर होगा तो अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आपका खर्चा नहीं होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए आपके लग्नेश अब अच्छे अवस्था में आए, भले ही द्वादश में गए, भले ही द्वादश में जो ग्रह होते हैं वो नीच के माने जाते हैं, बिल्कुल भूल जाइए इन सब बातों को और भूल कर अपना आप ठीक करने की कोशिश कीजिए, अपना काम करें, इन दोनों एंगल को ठीक कर लीजिए, बाकी सब भूल के तबीयत संभालें और काम करें, पिता का साथ दें, माता का साथ दें। विवाहित जीवन में ये समझ लीजिए पेशेंस रखना है, स्पेस देना है, बिगटर नहीं करना है, बुरी तरह बात नहीं करनी है। अभी फ़िलहाल लग्न में नीच के शुक्र ऐसा कुछ करवाएंगे, बुरी तरह बात, परिवार से जो सपोर्ट नहीं, तो यात्राओं में निकले, कामकाज में निकले तो लगा मैं अकेला हूँ, मैं ये अकेले कर रहा हूँ, मैं संभाल रहा हूँ। आप कौन होते हैं संभालने वाले? संभालने वाला प्रभु। इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व ना देते हुए काम को महत्व दीजिए, और अपने आप को महत्व कहाँ देना है? तबीयत के लिए वो अवश्य दीजिए, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी भी आपका शनि जो है वो वक्री हुआ है, उस पर पूरा ध्यान देना है। और इसलिए आपको शिव जी की आराधना करनी है, कृष्ण की आराधना करनी है, और साथ साथ में हरे कृष्णा के जाप आपको निरंतर करते रहना है। चंद्र की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको कहती है कि कुछ काम आपके बनेंगे ज़रूर, अवश्य उस पर ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए लाभ के घर का स्वामी है, तो पैसा भी आएगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, लग्नेश नीच अवस्था में है, लेकिन उसका पॉजिटिव पॉइंट देखिए, हर चीज़ में दो साइड्स होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि लग्नेश आपका द्वादश भाव में, जहाँ वो उच्च का हो जाता है, भले ही वो केतु के साथ बैठा है, तो केतु भी शुक्र को इतना ख़राब नहीं करता। और आपके लिए अच्छी बात मैं कह दूं तो आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होने वाले हैं, कोई नई एंट्री होने वाली है आपके जीवन में प्रेम संबंध की, अगर पहले कोई प्रेम संबंध नहीं है तो। अन्यथा आपको बार बार प्रेम संबंध भी नहीं करने हैं, खर्चों पर कंट्रोल रखना है प्रैक्टिकली।
और आपको कुछ ये लग्नेश जो आपका लग्न में आने वाला है उसकी बधाइयाँ, और एंजॉय कीजिए आज की स्थिति। आपके लिए अगर मैं कहूँ कि फ़िलहाल आपके गुरु आपको परेशान कर रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, और गुरु की ये दृष्टि भी आपके शुक्र पर इन दिनों पड़ रही है, तो वो भी द्वादश घर पे दृष्टि पड़ रही, तो द्वादश घर होता तो गुरु का ही है ना, जहाँ शुक्र उच्च के होते हैं, इसलिए वहाँ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धन आ रहा है, पैसा आ रहा है गुरु की ही सिर्फ दृष्टि के कारण। और आपके कुछ माता पक्ष की तबीयत संभालने की आपको बेहद ज़रूरत है, घर के रख रखाव व्यवस्था की भी। कोई बुरा नहीं कर सकता आपका जब आपके राहु आपको पैसा देने पे उद्यत हो जाए, मतलब कोई पैसा रोक नहीं सकता। षष्ठ में राहु पैसा दे के रहता है, और ये राहु आपको पैसा दे के रहेगा आज नहीं तो कल। और जो शनि वक्री है वो बस आपको बेचैन किए, तो उसके लिए इलाज है। क्या इलाज है? प्रामाणिक रहिए, बूजिंग फैगिंग छोड़ दीजिए, और नॉर्मल सादा सात्विक खाना खाएं, और इसके अलावा बच्चों के साथ अनबन ना करें। ज़्यादातर मेडिटेशन दिन में 2-3 बार करें, मानसिक शांति से सब ठीक रहेगा। सोच लेना इंसान खाली कि मैं किसी से बेचैन नहीं होऊंगा तो बेचैन नहीं होता है। सब चीज़ को एक तरफ रखिए, अपनी मानसिक हेल्थ। प्राणायाम कीजिए, शनि वायु तत्व है और प्राणायाम भी वायु तत्व होता है, आपको आराम मिलेगा। बात करते हैं बुधादित्य योग की। बड़ा काम हाथ आने वाला है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, और आपके कुछ बड़े लाभ भी होने वाले हैं। केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद खत्म होंगे। अभी ट्रेडिंग, शेयर मार्केट और इनसे रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, उसमें भी सप्ताह की शुरुआत में 4-5 दिन फ़ायदा हो जाएगा आपको, और पिता से सहयोग मिलेगा। वहीं पर आपके विवाहित जीवन में जो थोड़ा बहुत कलह क्लेश है कामकाज के लिए, तो उनके साथ पार्टनरशिप ना करें, उनको घर की व्यवस्था संभालने दें, आप काम की व्यवस्था संभालें, या वो अपना काम संभालें, आप अपना काम संभालें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए लग्नेश मंगल एक अजीब सी अवस्था में अष्टम भाव में बैठकर आपको हर प्रकार से दूषित कर देते हैं वातावरण, और आप बापा आए हैं, गणेश जी आए हैं, उनके साथ एंजॉय कीजिए। आपके लग्नेश हैं मंगल, और उन्हीं के स्वामी हैं बापा, तो आप ध्यान रखें कि बापा के आने से आपकी तबीयत भी ठीक हो सकती है। उनकी आराधना कीजिए 10-11 दिन। अभी राहु ने जो बच्चों की व्यवस्था बिगाड़ी उसको सॉर्टेड करने की अभी से कोशिश शुरू करें, और विरोधियों से सावधान रहें। वहीं पर आपके लिए सप्तम भाव में बैठा गुरु शादी के योग लाता है, वर वधू का चयन ठीक से करें। लग्न पर गुरु की दृष्टि है, ये एक शुभ बात है। और पैसों की रोक टोक जो केतु ने लगाई है, उसके लिए आपको क्या करना है? बुधादित्य योग बनते से ही रास्ते खुले हैं, और रास्ते खुले हैं तो आपको एमिकेबली ख़त्म कर देना है बातों को, कि चलो जहाँ 10 मिल रहा था वहाँ 8 मिल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ले लीजिए पैसा और ख़त्म कीजिए, और कुछ भी करके केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से बाहर निकल आइए। नीच के शुक्र आपको खर्चों की बेचैनी देते हैं, अंधाधुंध खर्चे दिखते हैं आपको आँख के आगे। वहीं पर विवाहित जीवन में कलह क्लेश स्पेस दे के टाला जा सकता है, खर्चे चुप रह के टाले जा सकते हैं। नहीं करना खर्चा, पैसों को फ्रीज कीजिए। और साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो गुरु की दृष्टि है ना आपके लाभ भाव पर, वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि पैसा मिल नहीं रहा, सही नहीं आ रहा, ऐसा देखिए भ्रमित मत होइए, और पैसा जो आता है उसको एक्सेप्ट कीजिए। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको आनंद देगी और कामकाज भी करवाएगी। धनुराशि। धनुराशि के लिए देखिए, आप लग्नेश जो है ना आपके, वो षष्ठ भाव में बैठकर ना सारा मामले को अनकंट्रोलेबल करते हैं। कंट्रोल में कौन करेगा? आप खुद। कैसे करेंगे? योग, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम अपना के। क्योंकि इस समय आपकी माता की भी तबीयत खराब है, और क्योंकि आपके घर की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, आप बेचैन हैं, तो करना क्या है? करना यह है कि आप एक कागज़ लीजिए, पेंसिल लीजिए, और लिखिए क्या क्या बिगड़ा हुआ है, ये कैसे कैसे सुधर सकता है, और फिर उस लाइफस्टाइल को अपनाइए। ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। प्रैक्टिकल रेमेडी ये भी है कि आपको जो काम मिलता है आपको यस बोलना चाहिए, आपको ना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अभी बुधादित्य योग बना हुआ है, वो काम से आपको आगे 10 काम मिलेगा। इसलिए आपको किसी भी काम को छोटा बड़ा ना समझते हुए काम लेके अपने पैसे अंदर करके, ये जो शुक्र की अवस्था है उसको भी सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि शुक्र आने वाले दिनों में लाभ देने वाला है, पैसा देने वाला है, और बुधादित्य योग बड़ा काम आने वाले दिनों में देगा, जो फिलहाल के लिए आपको लगता है कि छोटा है।
मानसिक बेचैनी और गुस्सा दोनों से बचना है आपको, नहीं तो आपके ऐसे कई प्रॉब्लम्स उद्भवित हो सकते हैं जो पेट से रिलेटेड हों, जैसे एसिडिटी या आपको मेंटली ठीक ना लगना। उसके लिए आप गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन करते रहें। बापा आए हुए हैं, उनकी आराधना अवश्य करें। कामकाज के लिए निकलें तो अपने मानसिक स्तर को शांत करने के लिए ओम नमः शिवाय के जाप करके घर से निकलते समय सांस देखिए कौन सी चल रही है, वो पैर बाहर निकालें। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको कुछ छिटपुट पैसा देती है और आनंद देती है, लेकिन आप चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसलिए आश्वस्त नहीं होते और बेचैन रहते हैं। उनसे तो सबसे अच्छा है पानी ज़्यादा पिएं और चंद्र के उपाय करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि वक्री हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो आते ही असर दिखाते हैं। अब 11 नवंबर को ये मार्गी होंगे, तब तक ये सब चलेगा, तो ये चलाना तो नहीं है ना, अपने आप को ठीक तो रखना है। इसीलिए आपको काली की या शिव जी की आराधना करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे के जाप या ओम नमः शिवाय के जाप करने चाहिए, क्योंकि अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति और ज़ुबान की स्थिति अगर अच्छी रखेंगे तो काम होंगे जो राहु दिलवा रहा है। नौकरी दिलवाएगा, काम दिलवाएगा, कुछ काम की यात्राओं पर, धार्मिक यात्राओं पर भी ले जाएगा जहाँ काम भी मिल जाएगा। वहीं पर कुछ काम आपको ऐसे मिलने वाले आते हैं जो मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड जुड़े हुए हों। वहीं पर आपको कुछ काम नसीब से मिलने वाले हैं, अचानक से फ्लूक में काम मिल गया। ये सब बेचैनी आपको गुरु भी देते हैं, जो धन तो दिलाते हैं, पैसा तो आपको जितना आवश्यक है उतना दिला दिया, लेकिन आपको द्वि स्वभाव में रखते हैं। दो चिता मन रहता है, बच्चों से मानसिक मतभेद है, हालांकि शुभता भी है, और जो निसंतान है उनको संतान पाने की भी इन दिनों योजनाएं आप कर सकते हैं। लेकिन आपको जो फलीभूत करेगा चीज़ है वो है बुध, जो आने वाले दिनों में कन्या का होगा, और तुला का शुक्र। इस समय वो अष्टम भाव में बहुत ज़्यादा अच्छा असर नहीं देते, लेकिन नए काम की शुरुआत फिर भी आप कर सकते हैं। और आपकी तबीयत पर भी प्रकाश पड़ता है कि तबीयत क्यों खराब है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए लग्न शनि वक्री, 7.5 घोर। इस बात की आपको खूब सारी चिंता है कि शनि महाराज चंद्र के साथ बहुत अस्वस्थ हैं। महामृत्युंजय के जाप, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना तिल डाल के, इसका उपाय है। और प्रैक्टिकल रहने के लिए आपको खूब सारा मसल टोनिंग एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, वॉक पे जाना, ये सब करना चाहिए। परिवार से स्पेस बना के रखें, और यात्राओं में जाएं तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, ये भी प्रैक्टिकल उपाय है। विवाहित जीवन के साथी से बड़ा लाभ और मानसिक बेचैनी पहले से थोड़ी कम, इसके साथ तबीयत भी पहले से बेटर, क्योंकि अब आपने सोच लिया है कि करना क्या है। बुध के ऊपर भी सूर्य का प्रकाश है, तो आपको पता चल गया, क्योंकि आपका बुद्धि है बुध, तो आपको किस दिशा में लेके जा रहा है मंगल, उससे कैसे बचना है, इस बात से अब आप आश्वस्त हो जाएंगे। देखिए, अगर हमको कुछ हो जाए तो फ़ायदा नहीं होता, इसलिए हमको जीवित रहने के लिए सारे प्रैक्टिकल ही उपाय करने चाहिए। इसके लिए आप करें हरे कृष्णा के जाप भी, और हरी चीज़ें खाएं, पालक, मूंग, साबुत, ऐसी चीज़ें खाएं। उससे आपकी तबीयत मानसिक शारीरिक दोनों ठीक होगी, आपके हर प्रकार के विटामिन में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वालों के लिए एक और सलाह है मेरी। देखिए, आपके दशम के मालिक जो मंगल है ना, वो आपको गलत फैसले दिलवा देंगे। पंचम भाव में बैठे हैं और आपका घर बिगाड़ रहे हैं। पंचम भाव भी बिगाड़ रहे हैं, दशम भाव भी बिगाड़ रहे हैं। अब आपके गलत फैसले आपके बच्चे ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, बेचैनी हो सकती है। इस बात को प्रैक्टिकली हैंडल कीजिए, और प्रैक्टिकली कैसे हैंडल करना है आपको माता आपकी सलाह दे सकती है। आपके विवाहित जीवन से सही सलाह मिल सकती है। बुधादित्य योग बना हुआ है वहाँ पर, तो वो लोग बिजनेस के लिए बिल्कुल सही सोचेंगे। और पिता की तबीयत का ध्यान रखें, ये भी बहुत ज़रूरत है। और अपने बच्चों की और अपनी मानसिक हेल्थ का भी ध्यान रखें, ये भी बहुत ज़रूरत है। इस सप्ताह में चंद्र की मूवमेंट आपको ट्रेड मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड फ़ायदा भी दे सकती है। पैसों के व्यवहार, अगर आप सीए हैं, कोई पैसों का व्यवहार, बैंकिंग रिलेटेड काम करते हैं, उससे भी फ़ायदा होगा। मीन राशि। मीन राशि वालों, लग्न में बैठा राहु सब गलत फैसले दिलवाता है। ज़रूरी क्या है, वॉच करो अपने आप को कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं सोचा, मैं अपने आप को कैसे आश्वस्त रख सकता हूँ।
दूसरी बात, मीन राशि वालों के लिए मैं बोलूं कि आपके गुरु महाराज तृतीय भाव में बैठकर फिर भी आपको हर प्रकार से आश्वस्त रखते हैं, आपके कामकाज बढ़ाते हैं, आपके पैसे बढ़ाए, मतलब पूर्ति ऐसी की आपकी, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, आपके विषय में सोचते हैं। नीच की दृष्टि भी पड़ी तो उन्होंने सोचा कि आपको कैसे कैसे इस विवाद से निकालूं, कैसे आपका ध्यान रखूं। तो एक होता है ना कि मैं घर का स्वामी हूं तो मैं अपने घर का कैसे बिगाड़ूंगा। हालांकि राहु ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको भ्रमित करने के लिए। वहीं पर केतु भी विवाहित जीवन में कलह क्लेश या दूरियां या माता पक्ष के साथ भी तबीयत का इन दिनों बड़ा झमेला चल रहा था, उससे आपको मुक्ति मिली। जैसे ही बुधादित्य योग बना, नौकरी लगने वालों की नौकरी लगी, कामकाज बढ़ाने वालों के कामकाज बढ़े, वहीं पर लोन्स वगैरह की प्राप्ति हुई, वहीं पर कुछ विदेश रिलेटेड काम जो अधूरे थे वो बने, और आपको थोड़ा विवाहित जीवन में जो बहुत बेचैनी हो गई थी उससे छुटकारा मिला। घर के व्यवस्था पर भी आपको थोड़ा सा प्रकाश देखने को मिला। आने वाले दिनों में संचित धन को खराब ना करें। बेफजूल में रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, वाहन खरीदना, परिवार, इन सब पे खर्चा कम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेफजूल की यात्राएं भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपनी तबीयत भी संभालें, यात्राओं में खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर चलें। वहीं पर इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट ऐसी है कि आपको फ़ायदा देने वाली है। आप चाहते हैं ना कि आपको फ़ायदा हो, तो आप एक काम करें कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, शिव जी की आराधना करें, ओम नमः शिवाय के जाप निरंतर मन में रख लें, बच्चों का साथ लें और साथ साथ काम शुरू करें। ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, पैसों से रिलेटेड व्यवहार आप कोई भी इस सप्ताह में कर सकते हैं, शुभ रहेगा। जैसे ही चंद्रमा दशम में आएगा वो भी शुभ रहेगा। मकर में आएगा तो उसकी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, वहाँ पर चंद्र का घर खुद है, तो आपको हर प्रकार से ये सप्ताह सुख और आनंद देने वाला है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, जो